आपकी आवाज सुनते ही हमें पता चल गया कि हम तुर्गुत से बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको, सभी देखने वालों को। जी, तो अब हम बात करेंगे दुआन से, और इनका अपना नाम भी अर्तुगरुल चौधरी है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। उर्फ दुआन। या उर्फ दुआन। हाँ, हम बात करेंगे बमसी से। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। जब तुर्गुत यहाँ मौजूद हैं तो आइकेज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एमन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को ईद मुबारक। जब से ये ड्रामा उर्दू में ये इस तरह से ट्रांसलेट हुआ है, और मेरा ख्याल है इसके तो शायद जितनी व्यूअरशिप पहले थी डबल ट्रिपल हो गई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब ये पाकिस्तान ने ओन किया, पाकिस्तान टेलीविजन ने इसको ओन किया, तो नो डाउट इस ड्रामे ने तो वाकई एक नई तारीख रकम कर दी। वो हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है वो इतने वाइड रीजन के अंदर देखी जाती है, पूरे एशिया के अंदर, तो उस वजह से इसकी व्यूअरशिप हैज एक्चुअली ट्रिपल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। जितनी एपिसोड्स हमने यहाँ पर अपने पास से चलाई हैं उर्दू में ट्रांसलेट करके, कि वो ओरिजिनल टर्किश कंटेंट तक को क्रॉस कर गया है। अर्तुगरुल जो है पाकिस्तान आकर हीरो बना है। ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था अपने नाम को, और फिर उसमें बहुत सारे नाम, जाहिर है टर्किश नाम है, तो आप लोगों को उसको प्रोनाउंस करना। मैं तो आज रटे मार मार के ईद के दिन थक गई, इन लोगों ने सही एक्सरसाइज पे लगाया। होता ये है जब आपको स्क्रिप्ट दिखाया जाता है तो शुरू में आप भी यही गलतियां करें जो इस वक्त आप कर रही हैं। कई दिन हम लोगों ने भी रट्टे मारे हैं, तब कई दिन ऐसा होता है कि गड़बड़ चल रही है, तो फिर एक वक्त आता है कि आप स्मूथ हो जाते हैं और आप लेते लेते नाम बिल्कुल वन टेक में नाम लेते हैं। शुरू में तो प्रॉब्लम हो रही होती है। आपने वो शुरू में अपना पहला वॉइस ओवर करने से पहले कितनी दफा, कितने एपिसोड्स देख लिए थे? मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट देखा था और उसके 2-3 सीन्स देखे थे, क्योंकि सीन्स देखना बहुत जरूरी होता है। तुर्गुत कैसा है वो जाहिर है मेरी शख्सियत और तुर्गुत की बिल्कुल अलग है। अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे नईम नहीं होना, मुझे तुर्गुत बन जाना। तुर्गुत बन जाना, मेरा बोलना चलना जी। और एक वक्त ऐसा आता है अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं तुर्गुत हो जाता है, दिमाग के अंदर तुर्गुत आ गया ना, घोड़े पे जाने का दिल करता है। नाश्ते में वो लैम्ब जो होता है, भेड़ होती है, वो खाने का दिल कर रहा होता है। एमन जरा इस वक्त डायलॉग हो जाए ना थोड़ा सा कोई। तुम्हारी यादों के जिंदान ने मुझे जीने का हौसला दिया है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। सच पूछो तो मुझसे भी अब इंतजार नहीं होता। मैं कल ही सरदारों और तुम्हारे बाबा से तुम्हारे और अपने निकाह की बात करता हूँ। देखना तुम ऐसी लगोगी कि इस कबीले की सारी औरतें तुम पर रश करेंगी, इंशाअल्लाह। 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 तुर्गुत को तो ये लगने लगा है कि ये घोड़े पे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो उनको दिल चाहता है कि घोड़ा आ जाए, मैं घोड़े पे। आप में भी कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं ख्वाहिशात में? बिल्कुल ऐसा था कि शौक हुआ है तलवारबाजी सीखने का, कि तलवार चलाना सीखें। नासिर साहब पहले मुझे ये बताएं कि बमसी एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जंगजू है, उसका बहुत जानिसार दोस्त है अर्तुगरुल का, और अपनी फैमिली के तौर बिल्कुल अर्तुगरुल की फैमिली को अपनी फैमिली समझता है, और खास बात यह है कि 2 तलवारों से लड़ता है, दोनों हाथों से लड़ता है। तो ये रोल करते हुए आपसे कितना डिफरेंट था? आपको आवाज में वो एक्सप्रेशन लाना कितना, कैसे? शुरू में मुझे नहीं पता था कि वो इतना लॉयल और इतना प्यारा कैरेक्टर है। बाद में अंदाजा हुआ कि जहाँ वो एग्रेसिव है बहुत, और एट द सेम टाइम वो बहुत सॉफ्ट भी है। बहुत सॉफ्ट है, हाँ, और बहुत लॉयल है। लॉयल कि वो उसकी वाकई में पूरी फैमिली, अर्तुगरुल की फैमिली उसकी फैमिली है, एंड दैट्स इट। उसका सिर्फ एक ही शौक है, खाना और लड़ना। बल्कि 2 शौक है, एक खाना और एक लड़ना। और एक लड़ना। इवन तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था ये रोल? वेरिएशंस बहुत है उसमें, रोमांटिक भी है और फाइटर भी है, अपने हर हालात से डरती है, फिर बाप की एक फर्माबरदार बेटी भी है। ऐसा था कि मैं अपने आप को ही निभा रही हूँ। हम इस रोल से अपने आप को क्यों रिलेट, क्योंकि हम जिस तरह की हमारी औरत, हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारे घर में जो औरतें होती हैं उनकी वैल्यूज है ना, वहाँ भी वही सिस्टम है, इसलिए हमने बहुत जल्दी कनेक्ट कर लिया इन रोल से, बहुत जल्दी, क्योंकि हमें लगा हम आ रहे हैं ना। इतना मुश्किल काम करते हैं, स्क्रीन सामने होती है, आप एक डायलॉग देखते हैं फिर लिखते हैं, उससे मिलता जुलता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ना करें, ऐसा ही होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसा लिपसिंग चल रहा है, जो जिस तरह से वो बोलना चाह रहे हैं। अल्लाह मुझे तूने ऐसी जॉब नहीं दी, मैं तो बुरी तरह फेल होती। मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। वही कॉन्टेक्स्ट रहे बात का, उससे कोई चीज जो है ना वो चेंज ना हो, डाइवर्ट ना हो, थोड़ी डाइवर्ट ना हो, बिल्कुल भी डायग्रेस ना हो उससे। पाकिस्तान आई एम श्योर जितना मैं सीख रही हूँ उतना ही आप लोग भी सीख रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो फिर भी टीवी पे काम किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं पता था कि डबिंग इतनी मुश्किल होती है और इतनी बड़ी पूरी इसके पीछे एक साइंस है।
कमेंडेबल जॉब, जबरदस्त भाई। हमारे साथ इस वक्त सेल जान, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने यार, सेल और जान, सेल जान यानी सैयदा मरियम रिजवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू टू एज़ वेल। और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो है गोगचे। गोगचे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारा? गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आज लोग देख लें कि जो आवाजें उनके चेहरे भी हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, और आपके बराबर में बैठे हैं टाइटस। टाइटस उस मुकाबले में काफी आसान है। बाकी जो टर्किश नेम्स है, क्योंकि ये सलेबी थे तो इनके नाम जरा डिफरेंट भी हैं और आसान भी हैं। लेकिन जो जितने तुर्क कैरेक्टर्स हैं उनके नाम वाकई बहुत मुश्किल है। आपको देख के तो इतनी मतलब शदीद पॉजिटिविटी का एहसास होता है। आपको जब ये रोल, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इनको जो है वो सेलजान का रोल ऑफर कर दें? मतलब आपको भी आप सोचें कि इस रोल में जो है ना, अभी एक माशाल्लाह से घर पे भी सेलजानी चल रही है। कितनी दफा देखा था आपने ये रोल? ये किरदार यकीनन चैलेंजिंग था। इसको देखा और बस वो कहते हैं ना, कूद पड़ो मैदान अमल में। और उसको जब आगाज किया तो उसकी सिवियरिटी का इतना अंदाजा नहीं था कि इतना जुनूनी या इतना ज्यादा यू नो बड़ा एक्सट्रीम कैरेक्टर है। और मतलब एक वो कहते हैं ना कि हर ऊपर से वो बड़ी काम और उस तरह लगती है, लेकिन वो अंदर इतनी भरी भी थी और फुल ऑफ नेगेटिविटी थी कि बाद में उसने जिस तरह से एग्जैक्टली हमें पूरे कबीले को नुकसान पहुंचाया, शोहर की साख को नुकसान पहुंचाया, हर चीज। और बहन साथ साथ थी, बिल्कुल साथ साथ थी, लेकिन बहन को पता ही नहीं था कि बहन कर क्या रही है। बहन को जो कहा जाता था बहन वो कर देती थी। ये जो सिलजान के किरदार में जो एक मस्बत अंदाज छलका है जी, और पूरा उसने 360 डिग्री टर्न लिया। एक चीज जो आती कि आप जो प्रोजेक्ट होती है वो यहाँ से, और ये सब लोगों के लिए भी है कि खुदा के लिए कि अगर कहीं कोई जिंदगी में आपको कोई किरदार ऐसा मिले कि जो अपने किसी भी मनफी अंदाज को, नजरिए को, तर्ज जिंदगी को छोड़कर कहीं भी मस्बत अंदाज की तरफ माइल होता नजर आए तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए। लेकिन ये हमारे माशरे के लिए, कि हमारे जो ड्रामाज होते हैं ड्रामा वो बहुत मौसर हैं, बड़े पुरतासुर हैं। जो आपने देखा जैसे कि अब रमजान में हुआ तो हर एक बच्चा, एक खातून, मतलब अब तो सलाम का अंदाज भी 3-4 डेज इतना ग्रिप पकड़ गया था ये कि हर बंदा सोशल मीडिया पे अर्तुगरुल के बारे में बात कर। नहीं, अर्तुगरुल समझ रहा था, हर लड़का अर्तुगरुल था, हर लड़की हलीमा। ईद के मौका पर जो है गाय बैलों के नाम अर्तुगरुल एंड हलीमा सुल्तान रखे जा रहे हैं। तुर्गत एंड बमसी भी आ गए बैल। यस, लेकिन इजंट इट ब्यूटीफुल? देखिए पहली दफा ये हुआ है, हम दूसरों के कैरेक्टर्स जो उन्होंने, उनकी प्रोडक्शंस होती थी, उनके बनाए हुए जो कैरेक्टर्स होते थे जो कि हमारी अपनी हिस्ट्री का कोई हिस्सा नहीं है, उनको अपना हीरो समझ रहे होते थे। बट अर्तुगरुल के आने के बाद हमें हमारा हीरो मिल गया। और इसमें जाहिर है ये उर्दू डबिंग जो है वो इसका काम है, बहुत बड़ा रोल है। गोगचे का जब रोल आपको हुआ सारा तो ऑफर, तो फिर आप कहते हैं कि अदाकारी मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। अदाकारी पे अदाकारी उससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने एक्सप्रेशंस नहीं देने, आपने सामने वाले के एक्सप्रेशंस को जस्टिफाई मैच करना है। एक्चुअली वॉइस एक्टिंग डिफिकल्ट देन एक्टिंग। सो हमाद, बल्कि मैं सोच रही थी मैं तुम्हें किस तरह से पुकारूं, हमाद उर्फ टाइटस कहूं या टाइटस उर्फ हमाद कहूं? क्या असल क्या लगता है? असल में क्या है? भूल तो नहीं गए हमाद हूं? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि आजकल मुझे लोग हमाद से ज्यादा टाइटस के नाम से जानते हैं। टाइटस, लेकिन वो आपके मिलने जुलने वाले ना, आज टीवी पे आके आपने अपना काम करके निकले तो बाहर जरा पीटीवी से। अब टाइटस के नाम से मेरा रिसेंटली बर्थडे था तो मुझे जो जितनी विशेष आई हैं वो मेजॉरिटी हैप्पी बर्थडे टाइटस के नाम से आई हैं। जब ये रोल मिला, मैं ये पूछना ये चाही थी कि हमें अमूमन नेगेटिव अगर रोल मिलता है तो बंदा 2 कदम पीछे हट जाता है, यार फिर क्या करूंगा, फिर लोग ऐसे समझेंगे ऐसे। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो आराम से कबूल कर लेता होगा कि नहीं तो कोई मसला ही नहीं है, बस ठीक है मेरी आवाज होगी, पता ही नहीं चलेगा। अब क्या होगा जब बदनामी मंजरे आम पर आ गई? वो तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरा ओवरऑल जितना डबिंग करियर मेरा रहा है, मैंने हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने आज तक कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया था। अच्छा, मुझे खुर्रम जमशेद साहब ने जब बुलाया, और आई डोंट नो कि उन्होंने उस पर कितने ऑडिशंस लिए थे पहले, लेकिन जब मुझे कैरेक्टर दिखाया गया, पहले तो इतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री थी इस कैरेक्टर की कि अगर आप कुछ देर के लिए
हीरो को भूल जाएं। एक्चुअली इट्स अर्तुरुल वर्सेस टाइटुस। हाँ। वो अपने उस साइड का सलीबी साइड का सलीबी हीरो। सिपा सलार था। उस साइड का हीरो था। हाँ, तो कामरान भाई ने मुझे उसका सीन दिखाया। पहले मैंने कहा मुझे सीन दिखाएं, कैरेक्टर क्या है। कभी कभी दिल चाहता है टाइटस बन जाऊं, रियल लाइफ में भी। कभी स्टूडियो में तो घुसते ही खैर टाइटुस बन जाते हैं हम। अच्छा। वो फौरन एक फील टाइटुस वाला आ जाता है। और लेकिन जो टाइटुस का एक्चुअली कैरेक्टर है, जितना सफाक वो दिखाया गया है, अल्लाह ना करे मैं ऐसे रियल में नहीं बनना चाहता। ना करे। और टाइटुस के नाम से पहचान अपनी जगह, लेकिन हाँ उस कैरेक्टर जो उस लेकिन यही तो आपकी कामयाबी है, एक्चुअली यही कामयाबी है कि उस परफॉर्मेंस ने आप उस कैरेक्टर के साथ आपने ऐसा मैच किया है कि वो हमें लगता ही नहीं है कि टाइटुस की आवाज हम कुछ और सुन सकते हैं। एक कॉल मुझे आई डीपी कमल मसूद साहिबा की, बोले यार वो अर्तुगुल नहीं है, अर्तुरुल है। ओए तो मैंने कहा अर्तो, यानी आप 18 ईपीज रिकॉर्ड कर चुके हैं और 2 दिन बाद ऑन एयर जाना है। ऑन एयर जाना है और उसमें 1000 दफा 1000 लोगों ने कोई कैरेक्टर नहीं था, हर कैरेक्टर। उनको नाम दिया। 856 प्लस टाइमिंग्स, टेक्स डिफरेंट, और एक ईपी में 26 कैरेक्टर्स हैं। तो 26 कैरेक्टर्स में अगर 26 टाइम भी अगर अर्तुरुल बोला है तो 18 ईपीस के अंदर जो है, अगर किसी ने 3 टाइम बोल दिया है तो पहले कामरान नकवी ने एक्शन लिया कि मैं इसको जो है ना वॉइस एक्ट के जरिए सबों को एडिट करूंगा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये शुरू हुआ तो रात को मैं कोई 10 बजे जब पहुंचा तो वो कामरान के सारे बाल खड़े हुए थे, तो वो हेडफोन लगा। मैंने कहा भाई नहीं होगा, सबों को बुलाना पड़ेगा, इन्होंने सबों ने करना है, हम मिमिक नहीं कर सकेंगे, हमें पर टाइम नहीं, चूंकि बड़ा इशू हो जाता है। जी जी कि जी सारी चीजें। अच्छा, हम इश्यूज के अंदर जो है विदाउट टिश्यूज काम कर रहे हैं। तो को कह रहे हो सकता है कि अब हमारे यहाँ बैरियर्स रोड पे लगे हुए हैं, कोविड-19, ओह माय गॉड, ठीक है, अब डबिंग मास्क लगा कोई के कहीं तो आ जा नहीं सकता, आप गाड़ी घर से बाहर निकाल नहीं सकते, दुकानें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट वैसे बंद हैं। और हमारी एक कैरेक्टर है शीरी आपा, हाँ, हाइमा खान, हाइमा, उन्होंने आके स्प्रे कर दिया माइक के ऊपर कोविड के चक्कर में वो माइक हमारा अब गया। हाँ, अब अर्तुरुल में जो आपने कहा ना तोतले, पूरा स्टूडियो 2 दिन तोतला हो गया। और फिर एडिट पे जो है, मतलब यहाँ बैठ के हम हंस रहे हैं, लेकिन ये सोचें कि इन दोनों पर बाकी इनके टीम के मेंबर्स पे क्या गुजरी होगी। वो तो गुजरी, लोग चले गए रिकॉर्ड करा के, वो तो गुजरी पीटीवी पे। फिर मकसद एक इशू अगर उठता है ना, वो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिल रहा है। और लोगों की इमेजिनेशन जनरली यही है, जी, वो यही सोचते हैं कि शायद जैसा आपने उसकी 1000-1200 तस्वीर खींची थी ना, स्टाफ होगा और ये होगा और इतने सारे कैरेक्टर्स, तो मुख्तलिफ वक्तों में पता नहीं कितने डबिंग रूम्स होंगे जहाँ ये सब हो रहा ऐसा ही है। अच्छी बात ये होती है जहाँ कमिटमेंट और डेडिकेशन हो ना, वहाँ पे फिर आपका जो कहना चाहिए सराउंडिंग्स या आपका हुदूद अरबा मायने नहीं रखता। सो आइए अब आपको इस ड्रामे के मरकजी किरदारों से मिलवाते हैं। एक ऐसा किरदार जिसके नाम पर अब तो बहुत बड़े से लेके छोटे से छोटा ब्रांड, बल्कि अब तो हंसी की बात यह है कि इस बकरा ईद पर इनके नाम के बकरे भी आने लगे हैं। कैटल जो हैं वो कैटल फॉर्म्स जो हैं वो इनके नाम से चलने लगे हैं। ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको इत्तिसामुल हक से, यानी कि अर्तुरुल गाजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। इत्तिसाम, बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। हम जरा हलीमा सुल्तान से लोगों को इंट्रोडक्शन करा दें। इस वक्त मौजूद हैं राबिया किरण राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। उर्दू में इसको जिस तरह से आपने ढाला आप लोगों की आवाजों ने, ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। सुलेमान शाह जो कि महबूब सुल्तान कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। सुने, इन लोगों के लिए, क्योंकि ये टीवी के चेहरे नहीं हैं, आप तो टीवी का भी चेहरा हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान था? मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुश्किल था, क्योंकि मैंने कोई ज्यादा डबिंग की नहीं है, लेकिन फिल्म्स की मैंने डबिंग्स की हैं जो, लेकिन जब हमने 1-2 एपिसोड किए हैं तो उसके फॉर्मेट को समझ के, उसकी फीलिंग को समझ के। अच्छा, आपकी ना आवाज सुनते ही बंदे को हो जाता है कि यार मतलब ये सुलेमान शाह, सुलेमान शाह ईद मुबारक कहेगा पाकिस्तानियों को तो कैसे कहेगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और तुर्की, सुलेमान शाह की तरफ से सबको ईद मुबारक। कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसे जुड़ जाती हैं, तो आपकी आवाज उस कैरेक्टर के साथ ऐसे जुड़ गई है। अगर हम शायद अब उसका जो ओरिजिनल वर्जन है जो कि टर्किश ज़बान में, उनको देखें तो हम शायद वो उस तरह से, इसको तो फौरन यूं करके क्लिक हो गई ना ये दोनों चीजें।
हम आपको और उनको अब जुड़ा हुआ ये ऐसे ही है, जैसे तुर्की पाकिस्तान है तो आप लोग आपका बिल्कुल, आपकी बिल्कुल आवाज और उनका रोल ऐसे ही है। अगला इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है, जो कि जिसकी दीवानी पाकिस्तान के हर घर में मौजूद खवातीन है। ओ माय गॉड, ये हाइमा का रोल और फिर शीरीन अख्तर की आवाज कॉम्बिनेशन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, ईद मुबारक टू यू एज वेल। जी, अब मैं बात करूंगी एक ऐसी आवाज से, जब इस्लामी फिक्र का जिक्र होता है तो इनका नाम बड़ा, इस रोल का नाम बड़ा ऊपर आता है और बड़ा नुमाया नाम है। शेख अकबर भी कहा जाता है इन्हें सूफिया इकराम में। मेरे साथ मौजूद हैं इब्नुल अरबी उर्फ कह दूं आगे शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत ईद मुबारक। आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना जब आपको ऑफर किया गया, कितना मुख्तलिफ था? जब मुझे ये किरदार सिलेक्शन मेरा जब इसमें हुआ तो हकीकत में मैंने ये महसूस किया कि कम से कम कहीं ऐसी कोई खामी ना रह जाए कि सुनने वालों पे कोई ऐसा असर पड़े कि इस बेहतरीन किरदार का कोई नेगेटिव, कोई हल्का फुल्का भी असर किसी के ऊपर पड़ जाए। क्योंकि बड़ा मोटिवेशनल किरदार है, बड़ा पुरतकद्दुस किरदार है। जब ये बोलता है, जब कहता है तो उसके एक्सप्रेशन चेहरे के नूरानी होते हैं सारे के सारे। अच्छा, वैसे एहतसाम साहब, ये जो आपने कैरेक्टर अर्तुगरुल का किया, इतने सारे इसके इमोशन, ये आपको कैसे, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए करना? मुझे ऐसा लगता है तमाम बातों को आप कुछ भी उठाए ना तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगी। अच्छा, ये ऐसा हो गया होगा या ऐसा हो गया होगा, लेकिन मैं आखिर में ये सोचता हूँ कि किसी की कोई साइंस नहीं चल रही थी, उधर लिखा ये सिर्फ ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर प्लानिंग हुई भी। जो कुछ हो गया, बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। डायरेक्शन हमें बहुत अच्छी दी गई, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जहाँ हम गलती करते हैं, हमारे केजे और कामी से लेकर हमारे पीटीवी तक के तमाम साहिबान, आप यकीन नहीं करेंगी कि ये कितने अलर्ट लोग हैं। कुछ चीज चेंज हुई घर में जाके, ऐसा तो नहीं होता हलीमा को मिस करते हैं? हलीमा को तो मैं सेट पे भी मिस नहीं करता। अच्छा, ये ताने जरूर पढ़ना शुरू हो गए कि अगर हम बात कर रहे होते हैं, अच्छा नेचुरली भी ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन अब आप किसी ने खास कैरेक्टर पे आपकी आवाज सुन ली है ना, तो फौरन से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो देयर लाइक, हलीमा बनने की जरूरत नहीं है, वापस रबिया बन जाओ। ओह माय गॉड। मुझे ये बताओ रबिया कि जब सोशल मीडिया पे देखती हो या कहीं चलते फिरते तुम ट्रैवल कर रही हो और तुम्हें नजर आता है कोई छालिया का पैकेट, कोई बिस्किट का डब्बा, कोई कपड़े लगे हुए हैं, कोई खातून के नीचे लिखा हुआ हलीमा सुल्तान के कपड़े, तो वो कैसा लगता है? अपनी उसमें लगता है कि यार ये वाली जो कामयाबी, उसमें मेरा भी एक ये बिल्कुल है। हर प्रोजेक्ट से आपको एक खास यादें, खास एसोसिएशन हो जाती है। बहुत बड़ा आपके लिए भी हम श्योर चैलेंज होगा। क्या करते हैं आप लोग? तो लिटरली हमारे हाथ पैर टांगे सब चल रहे होते हैं और हम वो सारी एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। मतलब दे आर नॉट जस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अब वो एक्ट भी कर रहे हैं। तो हम, अगर वो हमें ना भी कहा जाए और हम वो डायलॉग वैसे ही अदा कर रहे हैं, तो हम जैसे बहुत बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। सुलेमान शाह साहब, आपने तो हम लोगों को परेशान कर दिया। हर घर में, हर घर का जो बड़ा है ना, मुझे लगता है कभी कभी मेरे अब्बा भी एक सुलेमान शाह बन जाते हैं। सचमुच नहीं, लेकिन इस रोल का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या हुआ आपकी शख्सियत में? बेसिकली मेरी शख्सियत अपनी जो है वो समझे कि मैं इसी तरह से कुछ अंदर से हूँ। बाप, पूरे कबीले का पूरे बाप। कबीले, ये वो स्पिरिचुअली जो उस किरदार की जो फीलिंग्स हैं जी, उसका बेसिकली कॉज मकसद सिर्फ सरदारी नहीं है। बेसिकली ये उस्मानिया कहाँ से आए, कौन लोग थे, कहाँ से चले थे, कौन सा ऐसा कबीला था, महरकात ऐसे कौन से थे जहाँ तो से आपकी बारोब आवाज है ना, वो इस पर्सनालिटी के साथ, इस रोल के साथ ऐसे करके मैच जो हम कह रहे हैं ना, करती है, वो बिल्कुल करती है। लेकिन बात सुने, कभी आप कोई मामूली, मतलब कोई सॉफ्ट बात भी करते होंगे तो उस वक्त भी आप ऐसी कहते हैं क्या कर, मतलब घर में कैसे बोलते हैं? जरा बोल के, अगर आपको बोलना है कि बेगम नाश्ता दे दो, तो कैसे बोलेंगे आप? बेगम नाश्ता दे दो, प्लीज यार जी नाश्ता देना यार। वो आवाज ही गुम गई कहीं। हाँ, जहाँ कोई फैसलों का टाइम या कोई ऐसी चीज देखते हैं, कोई इज्जत हो उसका आ गया, तो उसमें फिर वो अपना हो जाता है कि महबूब सुल्तान बीच में आ जाता है। आई थिंक एक माँ जो होती है वो हर चीज को महसूस करके वो बड़ी आसानी से महसूस कर लेती है। बट यहाँ पर आप एक हेड भी हैं कबीले की एक तरीके से, और आप अपने शोहर को भी सपोर्ट कर रही हैं। इमेंस सपोर्ट सब आपके पास आ रहे हैं, आप हर तरीके से काम कर रही हैं। और इसमें आप सुलजान खातून का अगर कैरेक्टर देखें, उससे शदीद मतलब इख्तलाफात भी हैं। तो आई थिंक जो मैंने इस कैरेक्टर से सीखा, औरत जो है वो बहुत
बहुत अजीम चीज है, बहुत उसमें अजमत है अगर वो अपनी अजमत को और अपनी पावर को महसूस करे। हमने डबिंग स्टार्ट की थी तो मैंने कहा खुर्रम, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्ले के रिलीज होने के बाद हमारी सोचों में और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि हम एहसास कर रहे हैं कि इस्लाम की क्या ग्लोरियस पास था, कितना ग्लोरियस पास था कि अगर हम उसको समझें तो हमें बहुत फख्र होगा अपना मुसलमान होने पे। जरूरत नहीं है, हमें किसी हीरो की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैड पीपल लाइक कर्तुरुल एंड नेमलेस मुस्लिम लीडर्स। सो दिस इज व्हाट इतनी खूबसूरत हम बातें कर रहे हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ये आज की सेलिब्रेशन और ईद का ये सिलसिला और खूबसूरत इस ड्रामे का रुके, लेकिन हमारी टाइम लिमिटेशंस हैं, हमें आपसे खुदाफिज कहना है।